FIIs चुपचाप इस एम स्टॉक को जमा कर रहे हैं और इसके ग्रोथ के अगले इंजन क्लीन एनर्जी, रेलवे और एरोस्पेस हो सकते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज पर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है क्योंकि FIIs इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और कंपनी तेजी से बढ़ने वाले नए सेक्टर में अपना कारोबार फैला रही है। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 6.42% से बढ़ाकर 7.81% कर ली है, जो दिखाता है कि संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कंपनी के मार्जिन में भी सुधार हो रहा है और ऑर्डर बुक भी बढ़ रही है। एवलॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13,122 करोड़ रुपए है और इसके शेयर लगभग 1,964 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अभी लगभग 98x के ऊंचे PE पर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत ग्रोथ की उम्मीदों को दिखाता है। भारत की प्रमुख इंटीग्रेटेड एम्स कंपनियों में से एक एवलॉन टेक्नोलॉजीज एक इंटीग्रेटेड एम्स कंपनी है, जिसके 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। इनमें से 15 चेन्नई और बेंगलुरु में और एक अटलांटा, USA में है। ये कंपनी 6,15,000 वर्गफुट से ज्यादा जगह में मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का काम करती है और घरेलू व एक्सपोर्ट दोनों तरह के मार्केट में अपनी सेवाएं देती है। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, जिसमें PCB डिजाइन और असेंबली, केबल, शीट मेटल, प्लास्टिक, मैग्नेटिक्स और पूरी बॉक्स बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। जबरदस्त रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़ोतरी। एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने Q1 FY27 में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की, जिसमें रेवेन्यू सालाना आधार पर 49.8% बढ़कर 484 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA 93.9% बढ़कर 58 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन सुधरकर 12% हो गया। पट 145.3% बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 7.2% तक पहुंच गया। ये कंपनी के परफॉर्मेंस में लगातार 8वीं तिमाही का सुधार था। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें EBITDA मार्जिन 16.7% और पट मार्जिन 11.1% रहा। अलग अलग सेक्टर में विस्तार। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू अलग अलग सेक्टर से आता है। Q1 FY27 में इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 32%, क्लीन एनर्जी का 29%, मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन का 25%, मेडिकल और अन्य का 10% और कम्युनिकेशन का 4% रहा। सोलर, एव और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों की वजह से क्लीन एनर्जी का हिस्सा FY26 के 20% से बढ़कर 29% हो गया। भौगोलिक रूप से US का रेवेन्यू में 59% योगदान रहा, जबकि भारत का हिस्सा 38% से बढ़कर 41% हो गया, जो घरेलू स्तर पर ज्यादा विविधता को दिखाता है। वैल्यू चेन में आगे बढ़ना। एवलॉन टेक्नोलॉजीज ज्यादा वैल्यू वाली मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है, जिसमें बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस का Q1 FY27 के रेवेन्यू में 60% योगदान है। कंपनी का ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 23.4% बढ़कर 2,208 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे भविष्य में रेवेन्यू मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। कंपनी के पास 1,256 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, जो 3 साल तक चलेंगे। इसके अलावा एवलॉन को N15085-2 सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे रेलवे वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मुकाबला करने की उसकी क्षमता मजबूत हुई है। इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ना। भारत में AMS सेक्टर में 27% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है, जबकि बड़े भारतीय ESDM मार्केट के 2024 में $44 बिलियन से बढ़कर 2030 में $141 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सप्लाई चेन में विविधता लाने के बड़े ट्रेंड के तहत मैन्युफैक्चरिंग के भारत और अमेरिका की ओर बढ़ने के कारण ग्लोबल ESDM मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2025 में 4% से बढ़कर 2030 में 10% होने की उम्मीद है। डिमांड में हो रहे इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए भारत और अमेरिका में एवलॉन की मौजूदगी बहुत अच्छी स्थिति में है। बैलेंस शीट और रिटर्न। एवलॉन का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड FY24 के 10% से बढ़कर Q1 FY27 में 23.4% हो गया, जो बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी दिखाता है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी 142 से घटकर 117 दिन हो गए। FY26 में कंपनी के पास कुल 1,264 करोड़ रुपए की एसेट्स और 722 करोड़ रुपए की शेयर होल्डर्स इक्विटी थी। ग्रॉस डेट 196 करोड़ रुपए था, जबकि नेट डेट टू EBITDA रेशियो 0.1x पर कम बना रहा, जो एक मजबूत बैलेंस शीट का संकेत है। स्टॉक की स्थिति। एवलॉन टेक्नोलॉजीज क्लीन एनर्जी, रेलवे, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों में एक डाइवर्सिफाइड AMS बिजनेस बना रही है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भारत और अमेरिका में है।
एफआईआई की बढ़ती हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ने का संकेत है। आगे चलकर मुख्य बात यह होगी कि कंपनी अपने मजबूत ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में कैसे बदलती है, साथ ही मार्जिन बनाए रखती है और क्लीन एनर्जी व एयरोस्पेस से जुड़े नए रिश्तों को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बदलती है।